नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस एंड शॉर्टहैंड में। आज का जो वीडियो रहेगा ये है 16-17 मार्च को जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 17 तारीख को मॉर्निंग की शिफ्ट का ये पेपर है जो 100 नंबर का पेपर है और इसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 30 क्वेश्चन जनरल सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के हैं और 40 क्वेश्चन है उत्तराखंड के, जो कि उत्तराखंड ग्रुप सी का नॉर्मल फॉर्मेट है। तो ये 100 प्रश्न है। इस बार UKSSC ने अपना पैटर्न बदला था, तो देखते हैं इस पैटर्न में क्या था। वीडियो हो सकता है लंबा बने, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो बनाएं। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ तो इसके 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, सेवकु सोजो करे सेवकाई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पत्रकारिता से संबंधित है। किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे जाने वाले सरकारी दस्तावेज की संज्ञा क्या है? तो किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे जाने वाले सरकारी दस्तावेज की संज्ञा है, तो इसको कहते हैं हम अर्ध सरकारी पत्र। इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से आपको सही वर्तनी छांटनी है। पहला है अभिव्यक्ति, दूसरा है अविक्ति, तीसरा है अभिव्यक्ति। तो जो अभिव्यक्ति होता है सही तरीके से ये होता है अ, भी, आधा व, य, आधा क और ती। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही प्रचालन प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित फ़ॉन्ट इन कोडिंग प्रणाली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका यूनिकोड। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। तुलसीदास ने इसकी रचना की है। तो अवधी में भी अगर ज़्यादा डिटेल में पूछेगा तो वैशवाड़ी अवधी में है। पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, यह पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास को एक समाज सेवक के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए इनको वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। तो ये है कबीरदास की। सातवां क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी के रचनाकार हैं। तो इसकी रचनाकार है मन्नू भंडारी। आग बबूला होने मुहावरे का अर्थ क्या है? सामान्य मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। उसके बाद 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में हिंदी की बोली कौन सी है? ठीक है। तो हिंदी की बोलियों के संबंध में मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो भी बना रखा है, आप चैनल में आके देख सकते हैं। उसमें मैंने हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों पे पूरा जो है वीडियो बनाया हुआ है और बहुत अच्छी ट्रिक के द्वारा बताया गया है। तो इसमें है हिंदी की बोली कौन सी है? ब्रज है। ठीक है। तो ब्रज हो गया, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, ठीक है, खड़ी बोली हो गया, हरियाणवी हो गया। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ये। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। बादल राग कविता किनकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जामों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निराला। 12वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के पत्र में विषय का उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं होती है? तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसको हम सामान्य अपने दोस्तों के लिए, परिवारजनों के लिए लिखते हैं, तो उसमें हम विषय नहीं लिखते हैं। ठीक है। उनको अंतर्देशीय पत्र भी कहते हैं। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन हो गया, हिमालय शब्द। जो 13वां क्वेश्चन है, हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? तो सामान्य क्वेश्चन है, दीर्घ संधि है, हिम प्लस आलय। तो दीर्घ संधि क्या होती है? ओ प्लस ओ का आ हो जाता है, ई प्लस ई का ई हो जाता है, उ प्लस उ का उ हो जाता है। तो हिम प्लस आलय, तो मो और आ का जो है आहिमा हो गया, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। नमक का दरोगा के रचनाकार कौन है? ठीक है। तो दारोगा जो है, अब इसमें प्रश्न एक और भी बन सकता है सही वर्तनी में। तो नॉर्मली लोग उसको दरोगा बोलते हैं, जबकि शुद्ध वर्तनी में होता है दारोगा। ठीक है। तो नमक का दारोगा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है आपका प्रेमचंद जी की, बहुत प्रसिद्ध है। तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन था नहीं ये नमक का दारोगा। निर्लोभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है। तो निर्लोभ में कौन सा हो जाएगा? निर हो जाएगा।
और रौ में भी आपका क्या होगा, हलंत हो जाएगा। ठीक है, निर प्लस लोभ निर्लोभ बन जाएगा। अल्प प्राण कौन सा है, 16वां क्वेश्चन है। तो अल्प प्राण हो जाएगा आपका कौन सा, गौ। तो क्या होते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो ये कोई पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा वर्ण, ये क्या होते हैं, पहला और तीसरा अल्प प्राण हो, जैसे क हो गया, गौ हो गया, ठीक है, चौ हो गया, जौ हो गया, तो ये अल्प प्राण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौ। 17वां प्रश्न है आपका, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग किस विधा की रचना है। ठीक है, तो पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सिल्वर वेडिंग किसकी है, तो मनोहर श्याम जोशी की है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, और जो ये विधा है ये कहानी है। समाचार एकत्रित करने वाले को क्या कहा जाता है, तो समाचार कौन एकत्रित करते हैं, इनको बोला जाता है संवाददाता। जब आप सुनते भी होंगे कभी न्यूज़ पे, तो वो यही कहते हैं कि हम आपकी जो है सीधे ले जाते हैं अपने संवाददाता के पास, है ना। तो वो संवाददाता आपको क्या करता है कि जितने भी समाचार हो गए उनको कलेक्ट करके स्टूडियो तक पहुंचाने का काम करते हैं। लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हारा है। ठीक है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, चरण कमल बंधु हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में है रूपक अलंकार। अब क्या होता है रूपक अलंकार, जहाँ जो है उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी कि आपके चरण रूपी कमल की मैं, आपके जो है कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा बदल के आया था इस बार। एक तो ये वाला है दर्पण वाला, मिरर वाला, और एक क्वेश्चन इसमें और आया था, ये तर्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो तर्क वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कथन क्या है, क्या महिलाओं को लड़ाकू टुकड़ियों में अपनी सेवा प्रदान करनी चाहिए, ये कथन है, और इसके दो तर्क होंगे। हाँ, महिलाओं को लड़ाकू टुकड़ियों में सेवा करने की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। दूसरा तर्क देखेंगे, नहीं, भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अत्यधिक भावुक हैं। तो इसका जो है उत्तर है ए। यदि तर्क एक प्रबल है, यानी कि पहला वाला ही प्रबल है, दूसरा जो है नहीं। बाकी डायरेक्शन से संबंधित था एक इसमें, इस बार ये वाला प्रश्न भी डाला है और त्रिभुज वाला भी है। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आते हैं तीसरे वाले सेक्शन पे, जो है जनरल नॉलेज वाला। पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टेंट C32 LH2 दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, हॉल भी बोलते हैं इसको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रैम के दो प्रकार होते हैं, तो रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम होता है और डी रैम होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको, प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पुणे सार्वजनिक सभा में निम्नलिखित में से किस विचार के साथ काम किया गया, तो संप्रभुता का विचार था पुणे में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। ठीक, कॉमन क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा है, ठीक है, तो बनिहाल दर्रा J&K में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में आता है बनिहाल दर्रा। ठीक, उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, रूसी संसद ने सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो हालांकि ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है और इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो रूस जो है बाकी में शायद ये आया था कि रूस जो है USSR कब अलग अलग डिवाइड हुआ, तो 1991 में हुआ, तो 90 में जो है वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुका था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, भारत में निम्नलिखित अर्धसैनिक बलों में किसने 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, तो किसने मनाया था, BSF ने मनाया था। BSF की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। ठीक है, उससे पहले जो है ITBP की स्थापना हुई थी 1962 में। निम्नलिखित सुधार सेवकों में किसने आर्य समाज की स्थापना भी की, कॉमन क्वेश्चन था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की।
निम्नलिखित में कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, नॉर्मल क्वेश्चन से टफ कहा जा सकता है इसको। ये है नकजा प्लेट है। ठीक, उसके बाद आते हैं आप 10वें प्रश्न पे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति शुरू की थी, जिसके तहत छात्रों और पेशेवरों को कार्य करने के लिए भेजा गया था? तो इसका आंसर था आपका सी, जिसमें था माओ जेडोंग माओ तुसुंग। ठीक, इसके बाद है पुर्तगाल के राजा भारत में प्रथम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मीडा था। ठीक, उसके बाद आते हैं आपका निम्नलिखित में कौन सा राजदूत 1615 के दौरान जहांगीर के दरबार में आया था? तो जो जहांगीर के दरबार में आया था थॉमस रो। ठीक, भूगोल शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो एरेटोस्थनीज को दिया गया और इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमें आउटपुट देते हैं तो क्या होता है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। बाकी माइक्रोफोन, कीबोर्ड और ये क्या है? तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और वेतन रोजगार निर्माण करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। ठीक, इसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन। आस्की का विस्तार पूछा था, जिसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो है मेनली रिमोट और ऐसी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। फिर आते हैं आप 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बताता है कि एक संस्था जो अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों की निर्बाध पारस्परिक वार्तालाप का आयोजन करती है? अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बाजार। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आसान क्वेश्चन था, बहादुर शाह द्वितीय। शैक्षिक व्यय का अनुमान लगाने के लिए 1998 में सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मजूमदार समिति। ठीक, इसके बाद आते हैं आपका ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो मिल्क से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, डेयरी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए। आसियान की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस घोषणा पर 5 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो बैंकॉक घोषणा थी ये। ठीक है, बैंकॉक घोषणा के नाम से उसको जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 22 का डी। 1857 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, 57 नहीं 87 है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1887 में कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो ये इसके संबंध में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी बोला जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा चरमपंथी था? तो चरमपंथी जानते हैं आप, लाल बाल पाल जानते हैं, है ना, इनमें बिपिन चंद्र पाल थे। बाकी तीनों जो थे नरम दल के सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 में। एक प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है। हालांकि साइंस दिया नहीं था सिलेबस में, एक साइंस का क्वेश्चन भी आया है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था? तो 1995 इसका आंसर हो जाएगा। यूएनओ ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन दिशा निर्देश को अपनाया था, तो 1985 में। उसके बाद आपका जो है 27वां प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है आपका, 10 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक दार्शनिक रूसो ने लिखी? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है रूसो की। आंसर हो जाएगा ए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर किसने शासन किया? तो जार निकोलस द्वितीय का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
उसके बाद आते हैं 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूकंप की तरंगें दर्ज नहीं हुई। तो भूकंप की तरंग किस क्षेत्र में नहीं दर्ज हुई है, ये होता है शैडो जोन। ठीक। उसके बाद है उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न। उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। तो आंसर मसूरी। लेकिन देखिए ये प्रश्न हालांकि आप लोगों को अभी सरल लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न पत्र में बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया है, क्योंकि सबको पता है कि मसूरी जो है पहाड़ों की रानी है, और यहाँ पे प्रश्न को घुमाकर बोला गया है पहाड़ियों की रानी। ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा या पास उत्तराखंड में है। तो सभी जानते हैं इसमें कौन सा है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, नामा है, माना होना चाहिए था, माना पास। उसके बाद है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। ये भी इजी क्वेश्चन था, हरिद्वार है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तरकाशी में भूकंप आया था। तो भूकंप से संबंधित क्वेश्चन भी बने हैं, उत्तरकाशी का भी आया है, एक पेपर में मालपा से संबंधित भी आया था, चमोली का भी आया था, तो इससे भी प्रश्न आपके बने हैं। पहला ऐतिहासिक राजवंश था जिसने एकीकृत उत्तराखंड पर शासन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कत्यूरी, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की बात हो रही है ना। तो उत्तराखंड पे किसने शासन किया। चंदों का कुमाऊं में था, पवारों का गढ़वाल में था, और गोरखा शासन की बात करेंगे तो गोरखाओं ने शासन तो किया है, लेकिन एकीकृत उत्तराखंड नहीं कहेंगे हम इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा कत्यूरी। चंद्रवंश से संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, चंद्रवंश से संबंधित टोटल वीडियो बनाए हैं, आपका कोई भी फैक्ट चंद्रवंश से छूटेगा नहीं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का वर्तमान राजभवन पहले किस नाम से जाना जाता था। तो सर्किट हाउस, अभी भी पेपर में आप पढ़ते होंगे, सर्किट हाउस बार बार आता रहता है न्यूज़पेपर के माध्यम से। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो कॉमन प्रश्न था, नैनीताल में स्थित है। भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो शंकराचार्य जी द्वारा ये बनवाया गया था। आमतौर पर मेलों और त्योहारों में कौन सा नृत्य किया जाता है जिसमें नर्तकों को 2 समूह में विभाजित किया जाता है और एक समूह के नर्तक अर्धवृत्ताकार चाप में नृत्य करते हुए एक का हाथ दूसरे के कंधे पर रखते हैं। तो इसका आंसर है, वैसे तो थड़िया दिया है आंसर, हालांकि थड़िया पूर्ण रूप से मेलों में नहीं किया जाता, थड़िया घर के आंगनों में किया जाता है, लेकिन बाकी कोई दूसरा ऑप्शन इसमें दिखने को भी नहीं था। बाकी मेलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य होता है भगनोल होता है, जिसमें एक हुड़की बजाता है और दूसरा नृत्य करता है। उसके बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी का है, कितना है 41, और सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व है हरिद्वार में। उसके बाद आते हैं हम 13वें प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात है 1963 है उत्तराखंड में लिंगानुपात। कौन सा राज्य 1100 से अधिक दुर्लभ पौधों की विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली पहली रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य बना। तो उत्तराखंड था इसका आंसर। माघ मेला उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय मेलों में से एक है और यह किस जिले में लगता है। तो माघ मेला लगता है उत्तरकाशी में। उसके बाद आते हैं आपके प्रश्न 16 पे। उत्तराखंड में मानसून या वर्षा ऋतु को स्थानीय स्तर पे कहा जाता है। तो इसको स्थानीय स्तर पे हम क्या बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं, गर्मी को रूडी बोलते हैं, और हालांकि इसको बसक्याल के नाम से भी जाना जाता है आपका, चौमासा या कहीं बसक्याल बोलेंगे। गर्मी को रूडी बोलते हैं और सर्दी को ह्यून कहते हैं। भारत में कौन सा राज्य मैग्नेसाइट खनिज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आंसर भी है उत्तराखंड। निम्नलिखित में कौन सा हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका टिपरा बमक चमोली में स्थित है। बाकी नामिक हो गया, कफनी हो गया, मैकतोली हो गया, ये कुमाऊं में है। कफनी आपका बागेश्वर में, नामिक आपका पिथौरागढ़ में।
मैकतोली भी बागेश्वर में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्र औषधीय एवं सगंध पाप CSI CMAP अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये 2 जगह पे है CMAP, एक है आपका पंतनगर में और एक है आपका बागेश्वर में, तो बैजनाथ में स्थित है ये। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी किससे मिलती है? कॉमन क्वेश्चन था, धौली, जहाँ पे अभी आपदा भी आई थी धौली गंगा में, तो ये है इसका आंसर। इसके बाद आते हैं इचारी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इचारी बांध का निर्माण किया गया है टोंस नदी पर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देहरादून नहीं बनाता, अल्मोड़ा नहीं बनाता, रुद्रप्रयाग नहीं बनाता, US नगर की सीमा बनती है नेपाल के साथ। आगे इसमें PDF शो नहीं हो रही है, तो इसको जो आगे के प्रश्न हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और उसमें अन्य क्वेश्चन भी दूसरा पेपर सेट भी हम लेके आएंगे। तो उत्तराखंड से संबंधित ग्रुप C में जितने भी पेपर हमने अभी तक देखे हैं, जितने भी आज तक हुए हैं, तो सभी पेपरों का वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं। तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द भी हम यूट्यूब पे डिक्टेशन को लेकर लाइव आने वाले हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।